आज मैं आपको नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर का एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। यहाँ पर एक जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई का कार्य चल रहा था और इस जेसीबी मशीन ने इलेक्ट्रिकल की पावर केबल को डैमेज कर दिया और इस प्रकार से डैमेज किया कि केबल अंदर से खोखली हो चुकी थी, यानी कि सप्लाई आगे पास हो रही थी, जिसकी वजह से हमें यह पता नहीं चल पा रहा था कि किस लोकेशन या लोड की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इस डिफेक्टेड केबल की फीडिंग लोकेशन यानी कि यह केबल किस लोड को फीड कर रहा है, यह जानने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन तो यह था कि सब स्टेशन से मेन स्विच को बंद कर दिया जाए और उसके बाद इस केबल को काटकर दो पार्ट में अलग अलग कर लिया जाए और उसके बाद इस केबल के एक सिरे पर यानी कि जो सब स्टेशन की तरफ से आ रहा है उस पर टेस्ट लैंप या टेस्टर की मदद से सब स्टेशन से एक एक स्विच को ऑन करके इस केबल पे चेक किया जाए और उसके बाद से हमें यह पता चल सकता है कि यह केबल किस लोकेशन को फीड कर रही थी। हमारे पास में दूसरा ऑप्शन यह था कि इस केबल के ऊपर के इंसुलेशन को छील लिया जाए और उसके बाद से उसके नीचे आर्मर को भी हटा दिया जाए तथा उसके बाद जो फेज है, फेज के इंसुलेशन को थोड़ा सा छीलकर या फिर जेसीबी ने जिस फेज को हिट किया है वहां पर टेस्टर या फिर टेस्ट लैंप की मदद से सब स्टेशन से एक एक स्विच को ऑफ कर हम पता कर सकते थे कि यह केबल किस लोड को फीड कर रही है। यहाँ पर इस दूसरे ऑप्शन में इस केबल के ऊपर हमें लाइव काम करना पड़ता है, यानी कि केबल में सप्लाई हमेशा अवेलेबल होती तथा हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा था। तो मैंने यह डिसीजन लिया कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर का यूज करके मैं इस केबल की फीडिंग लोकेशन को पता करूंगा। यहाँ पर आप मेरे हाथ में एक नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर को देख सकते हैं। यह नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर 12 से लेकर 1000 वोल्ट एसी सिस्टम पर यूज किया जा सकता है। यहाँ पर जो केबल डैमेज हुई है यह केबल भी LT वोल्टेज यानी कि 3 फेज 415 वोल्ट पर ऑपरेट करती है। इस टेस्टर में 2 AAA साइज 1.5 वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है। अब मैं आपको इस केबल की फीडिंग लोकेशन को इस टेस्टर की मदद से चेक करके दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने केबल के ऊपर का जो सबसे ऊपर का इंसुलेशन है उसको हटा दिया है, जिससे कि यह टेस्टर आसानी से कार्य कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर का इंसुलेशन हटाने के बाद से थोड़ा सा आर्मर को भी हटा दिया, लेकिन अंदर का इंसुलेशन प्रेजेंट है। अब इस टेस्टर को मैं जैसे ही लगाऊंगा तो इसमें एक आवाज आएगी। अब अगर इस टेस्टर को किसी केबल या फिर किसी वायर के ऊपर आप लगाएंगे तो बीप साउंड की आवाज लगातार आती रहेगी। इसका मतलब यह है कि वह केबल या फिर वह वायर चार्ज है। अगर इस टेस्टर से किसी बीप साउंड की आवाज नहीं आती है, इसका मतलब यह है कि उस केबल या फिर वायर में सप्लाई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेस्टर में बीप साउंड की आवाज लगातार आ रही है। तो मैंने सब स्टेशन से एक एक स्विच ऑफ किया और ऑफ करने के बाद से इस टेस्टर से एक स्विच में बीप साउंड की आवाज बंद हो गई और इस प्रकार हमें यह पता चल गया कि यह केबल किस लोकेशन को फीड कर रही है। तो इस प्रकार के मेथड 3 में ना तो हमें केबल को काटकर अलग करना पड़ा, न ही केबल को काटकर उसमें टेस्टर या फिर टेस्ट लैंप की मदद से चेक करना पड़ा। तो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टर की मदद से इजीली और सेफ्टी हम इस केबल की फीडिंग लोकेशन को जान गए कि यह केबल किस लोड को फीड कर रहा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक कर अपना कमेंट कर सजेशन जरूर दीजिए और इस प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए एम सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।